अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक बादशाह बहुत हैंडसम था, फिर वक्त के साथ साथ उसके बाल झड़ने लगे। वो डेंटिंग पेंटिंग करवाने, बाल लगवाने किसी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने किसी गांव के हजाम की तरह वो उस तरह फेरते हुए बादशाह को कहा, बादशाह से फरमाइश कर दी, कोई ओहदा शोदा मांग लिया और फिर वो सेनेटर बन गया। वो डॉक्टर जो बाल लगाया जिसने बादशाह सलामत को, वो सेनेटर बन गया। ये जिक्र हो रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का। ये बहुत किस्सा जो है बड़ा मशहूर हुआ था और उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब मुल्क इसी तरह चला रहे हैं। जो जिस तरह जैसे जैसे इमरान खान साहब को कोई ना कोई मिलता गया, कोई फ़ायदा पहुँचाता गया, अच्छा लगा, फ़ायदा पहुँचाया नहीं पहुँचाया, इमरान खान साहब को अच्छा लगा तो उन्होंने उनका CV देखे, उनकी क्वालिफ़िकेशन देखे बगैर उनको अपने साथ वो मिलाते गए। और अब आलम यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनके और उनकी हुकूमत की करप्शन के किस्से खुलना शुरू हो गए हैं। अपने दोस्त उंगलियां उठाना शुरू हो गए हैं, अपने इत्तेहादी नासे बन गए हैं, मशवरे देने शुरू हो गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब मैं ना मानूं कि रट लगाए हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई, उससे पहले और बहुत ज़्यादा किस्से कहानियाँ सामने आए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत के। स्कैंडल्स पर स्कैंडल्स आते गए और अब ये है कि इमरान खान साहब उनको भी लग रहा है कि वो जहाँ जहाँ मकबूल थे वहाँ वहाँ मकबूल नहीं है, इसलिए फिर धमकियों पर भी उतर आए। इमरान खान साहब ने तीन एक रोज़ पहले वो जो कहा था कि अगर मुझे निकाला तो मैं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, और उन्होंने कहा था कि जी मैं हुकूमत में बैठा हुआ चुपचाप तमाशा देख रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे निकाला तो फिर मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हूँगा। ज़ाहिर है वो धमकी सबने समझ लिया था कि धमकी इमरान खान साहब किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। उसका जवाब भी आ गया, नसीहत में जवाब भी आ गया कि बेटा ख़बरदार अगर इस तरह का कुछ किया तो फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब का वो स्टेटमेंट आ गई थी। अब उसके बाद कल काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वो एक होता है ना, जब काबीना का इजलास हो गया तो उसके बाद पता करने की कोशिश की यार कि इजलास के अंदर एक एहसास होता है कि यार कहीं ना कहीं हम कोई गलत तो नहीं कर गए, हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। एक होती गिफलत होती है, एक होती है अपना जानबूझ के करना। तो जानबूझ कर का तो सवाल नहीं पैदा होता कि कोई कहेगा कि मैंने जानबूझकर कोई गलती की है, गलत कदम उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कोई चीज़ें ख़राब तो नहीं कर रहे, हमसे कोई ख़राबियाँ तो नहीं हो रही। तो एक एहसास होता है कि जब आपके ऊपर इतनी तनकीद हो रही हो, फिर इत्तेहादी भी बोल रहे हों, तो फिर जब आप अपनों में बैठते हैं अपने इजलासों में और अपनी पार्टी के सामने, काबीना के सामने, तो फिर आप सोचते हैं कि यार मैं मशवरा कर लेता हूँ काबीना से कि यार कहीं मेरा ही तो ज़ाविया गलत नहीं है देखने का, मुझे जो तरक्की नज़र आ रही है कहीं वो तरक्की है भी या नहीं, आप लोग बताओ। तो उसमें बजाय ये सवाल उठाने के काबीना के अंदर इमरान खान साहब ने अपना तारीफ़ें अपनी करवानी, यानी एक होता है ना बंदा बता रहा होता है कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको बाहर निकल कर मेरी तारीफ़ें करनी है। शहजाद अकबर साहब का मामला वज़ीर आज़म साहब सुनने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे शहजाद अकबर साहब गलत थे, शहजाद अकबर साहब ने ठीक परफॉर्म नहीं किया। ज़ाहिर है शहजाद अकबर साहब परफॉर्म कर भी नहीं सकते थे। एक तो ये कि जब आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ें बनाएंगे, कारकर्दगी के बजाय आप पूरी की पूरी रियासत को, रियासती मशीनरी को इंतकाम के पीछे लगाएंगे, तो फिर कारकर्दगी तो जाएगी तेल लेने। फिर जब कारकर्दगी जाएगी तेल लेने और फिर 3-3.5 साल के बाद लोग आपसे सवाल करेंगे कि जी अपना महंगाई क्यों है और फिर अमन अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब क्यों है, हुकूमत जो है वो हर शोबे में नाकाम क्यों नज़र आ रही है, फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन के इतने बड़े बड़े किस्से क्यों सुना रहा है, तो फिर वो ज़ाहिर सवाल होंगे तो उसका जवाब नहीं होगा। तो जवाब जब नहीं है तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या किया, इमरान खान साहब ने अपने इजलास में बैठकर पहले तर्जुमानों का इजलास बुलाते हैं, फिर काबीना का इजलास बुलाते हैं, उसमें एक एजेंडा फिक्स करते हैं कि इस एजेंडा के तहत हमने, प्रोपेगेंडा का एजेंडा, इसके तहत हमने चलना है। अब आपने बताना है, लोग कहें कि अगर बादशाह नंगा है तो आपने कहना नहीं 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 बादशाह नंगा नहीं, बादशाह साहब ने तो, सलामत ने तो बड़े खूबसूरत से कपड़े पहने हुए। लोग कहेंगे कि जी महंगाई है, आपने कहना नहीं 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 महंगाई तो हमारी वजह से नहीं है, महंगाई तो इंटरनेशनल उसकी वजह से है, हालात की वजह से है। तो इमरान खान साहब अपना विजन और अपनी शख्सी जो सहर है उनका, वो जो समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा करिश्मा साज शख्सियत हूँ, करिश्मा है मेरे अंदर, तो वो अपने पूरी की पूरी काबीना को उन्होंने कहा कि आप ना सिर्फ आप भी इसका शिकार हों इस मुगालते का, बल्कि कौम को भी इस मुगालते में डालने की कोशिश करें। ये काबीना के इजलासों के अंदर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो चीन जा रहे हैं 3 फरवरी को।
3 फरवरी को चीन जाएंगे, 5 वुज़रा कहा जा रहा है कि उनके साथ जाएंगे। ज़ाहिर है जो वुज़रा जाएंगे उनमें वो जो असद उमर साहब हैं वो भी लाजमी होंगे, मुराद सईद साहब भी, क्योंकि मंसूबे इस तरह के होंगे ना। चीन के साथ सी पैक है तो वो मुतल्लिका वज़ीर है वो भी होंगे, ख़जाने के वज़ीर भी होंगे, फवाद चौधरी साहब भी होंगे इंफॉर्मेशन के। तो इस तरह के 4-5 वज़ीर जो हैं वो उनके साथ जा रहे हैं। अब मैं सोच रहा था जब ये ख़बर आई और फिर मैंने जब काबीना की कल की जो हालात पता किए कि काबीना में चल क्या रहा था, क्या क्या होता रहा वहाँ पर, तो वो बल्कि उससे पहले कल ही मैं सुन रहा था इमरान खान साहब एक तकरीर से भी खिताब कर रहे थे और उसमें वो PHA वो जो पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है उसमें भी वो अपन कुछ इस तरह करके पेश कर रहे थे कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात बदल गए हुए हैं। यानी इतना बड़ा मुगालता कि आपके सामने एक पूरा का पूरा महंगाई का तूफ़ान है, नाकामी का मलबा आपके उसमें आप धंसने लगे हैं। लेकिन नहीं, इमरान खान साहब उसमें कह रहे थे ये पहले अब सारे मामला ठीक हो गए, बहुत अच्छा हो गया और ये अब लोगों को घर मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहरहाल तो वो जो इमरान खान साहब जा रहे हैं चीन, तो ये मैं सोच रहा था इमरान खान साहब की काबीना का इजलास, फिर इमरान खान साहब की तकरीरें, उससे पहले इमरान खान साहब की वो धमकी वाली जो कौम से गपशप थी, वो आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में उन्होंने जिस तरह की बातें की थी, तो मैं सोच रहा था कि जब ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब जब चीन जाएंगे तो चीन जाने के से पहले कोई 2-4 करप्ट लोगों को लटका के जाएंगे अपनी हुकूमत में से, क्योंकि मुखालफिन को लटकाना, वो तो लटके हुए हैं ना, वो तो बड़े अरसे से सूली पे टंगे हुए हैं, नैब की सूली है, अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं, ECL पर डले हुए हैं, ECL पर नाम नहीं निकलता, जिसको निकालना हो तो अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हर कोई शायद खाका नबासी की तरह खुशकिस्मत तो नहीं होता कि उनका नाम ECL से ऐसे निकल जाए और वो बाहर से होके आ जाए, तो जिसको भी नाम निकलवाना पड़ता है वो बेचारा। शहबाज शरीफ साहब देखें, ECL पर नाम निकलवा कर बाहर जाना चाह रहे थे, उनको रोक लिया गया था। तो वो तो ये तो सारे के सारे अपोजिशन वाले तो लटके हुए हैं, क्योंकि अब 3.5 साल हो गए हुकूमत को, मरकज़ में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में 8.5 साल हो गए। तो जब चीन इमरान खान साहब जा रहे हैं तो जिनकी मिसाल देते हैं कि वहाँ पर करप्शन की वजह से, करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ा के तौर पर 350 से ज़्यादा वुज़रा के लेवल के लोग जो हैं उनको लटकाया जा चुका, उनको सज़ाएँ दी जा चुकी हैं। और चाइना में तो तरक्की इस वजह से है कि वहाँ पर लोगों को लटकाया जाता है। तो मैं सोच रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं जब चाइना जा रहे हैं तो कोई एक आधी मिसाल अपनी हुकूमत के अंदर से कायम करके जाएंगे, क्योंकि अब स्कैंडल उनकी हुकूमत के अंदर से आना शुरू हो गए हैं। अब पता चलना शुरू हो गया हुआ है कि भाई कौन क्या क्या कर रहा है। फंड्स कोरोना के हों या दूसरे मंसूबे हों, अपना वो क्या कहते हैं रिंग रोड का मंसूबा हो, या फिर वो ब्रॉडशीट का मामला हो, या फिर वो पता चला था कि एक और मंसूबा जो है वो भी, हाँ, वो जो नदीम अफजल चन्ने का उन्होंने एक सड़क बनवाई थी अपने इलाके के लिए, तो उसका भी रूट तब्दील कर लिया गया। तो ये सारे मंसूबे, उन मंसूबों में जो जिन के ऊपर इल्ज़ाम है, कोई तहकीकात करके वो क्या होता है फास्ट ट्रैक, वो स्पीडी ट्रायल करके उनको कोई सज़ा सुजू दे के फिर चाइना जाते हैं इमरान खान साहब। अभी भी टाइम है, अभी भी 3 फरवरी में कुछ दिन हैं, 1 हफ़्ता तकरीबन है। तो इमरान खान साहब कुछ लोगों को, कुछ अपने दाएं बाएं जो लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनको कम से कम टांग नहीं सकते, तो कम से कम जिस तरह इल्ज़ामात की बुनियाद पे अपोजिशन के लोगों को गिरफ़्तार कर दिया गया था। खुर्शीद शाह साहब अभी रहा हुए, ख्वाजा आसिफ साहब, अपना फरियाल तालपुर, आसिफ जरदारी, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, हमजा शहबाज, अपना शहबाज शरीफ साहब 2 बार, मतलब नाम है ना, आप लेते जाएं लेते जाएं लेते जाएं, इतने नाम हैं जिनको सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर अंदर किया था। तो चलें, ये अगर चाइना जा रहे हैं ये मिसाल कायम करने, तो 2-4 अपने वज़रा को अंदर करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ज़ाहिर है नहीं जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी हुकूमत में कोई गड़बड़ है। इसी वजह से फिर इत्तेहादी जो हैं वो इमरान खान साहब को नासे बन के सलाहें देते हैं, मशवरा देते हैं। परसों चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मशवरा दिया था, इमरान खान साहब ने जो कहा था ना, अगर मुझे निकाला तो फिर मैं ज़्यादा ख़तरनाक साबित हूँगा। तो ज़ाहिर है वो समझ गया था हर बंदा की अपोजिशन को तो धमकी है नहीं, अब धमकी तो किसी और के लिए है। तो शुजात हुसैन साहब ने उनको अच्छा बच्चा बन के रहने का मशवरा दिया। अब कल जो है वो परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को कहा है कि जो आपका ये ढंग है, आपका जो तरीका है, ये हुक्मरानों वाला नहीं है, ये तो अपोजिशन वाला तरीका है। इस तरह बिहेव, इस तरह के बयानात तो अपोजिशन वाले देते हैं, और अपोजिशन जो है वो तो कोशिश ये करती है कि आपको कमज़ोर करे, आपको अपनी जाल में फंसाए, और आप अपोजिशन की जाल में फंसते हुए जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं
वो अब उस तरह उनको अब मशवरों पे अपने दोस्त अपने इत्तेहादी मशवरे दे रहे हैं, और ज़ाहिर है इत्तेहादी ये मशवरे नहीं दे रहे बेसिकली, तो हर ये जो ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग कायदे आज़म वाले हैं, इनका हर दूसरा जुमला उसमें आप ये देखेंगे कि उन्होंने कहा कि जी मशवरा करना हो तो किसी अपने दोस्त से कर ले जो जो अहल हो, जो दानिशमंद हो, यानी हमसे मशवरा कर लो, इधर उधर क्यों भटक रहे हो, यानी हमें इंपॉर्टेंस दो। लेकिन बहरहाल ये भी एक इत्तेहादियों का फ़र्ज़ होता है कि वो मशवरा दें, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब नहीं समझ रहे। इमरान खान साहब को हालात का नहीं पता चल रहा। वो कहते हैं मछली जो होती है वो पत्थर चाट कर ही वापस आती है, तजुर्बा करके खुद ही। तो इमरान खान साहब लगता है कि अब तजुर्बा करके ही सीखेंगे, लेकिन तब तक वो फिर सीखने के लिए बचना कुछ नहीं है। बचता तो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ना कुछ बच चुका होता है इमरान खान साहब का, बल्दियाती इंतखाबात पिछले, और अब दोबारा KPK का ही महाज है। मैं खबर पढ़ रहा था कल, अपना उनकी जो परवेज़ खटक साहब है, जिन्होंने इमरान खान साहब को खरी खरी सुना दी थी कि जी आपकी वजह से हमें शिकस्त हो रही है, आप हमें गैस नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, और लोग हमें वोट नहीं दे रहे, आप हमारे वोट पर वज़ीर आज़म बने और हमें ही हमारी जो सहूलतें हैं वो आप नहीं फराहम कर रहे। तो वो उन्होंने इमरान खान साहब को कह दिया था पार्लिमानी पार्टी के इजलास में। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर उसका जो लड़ाई झगड़ा उनके दरमियान हुआ था, उसके बाद उन्होंने बैलेंस किया और परवेज़ खटक साहब को खैबर पख्तूनख्वा में जाकर उनकी तारीफ़ की कि जी हमने तो 2018 में इंतखाबात जीते ही परवेज़ खटक साहब की वजह से थे। तो उसके बाद फिर परवेज़ खटक साहब थोड़े से तगड़े हो गए। उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम पर वो थे। अब इलेक्शन कमीशन ने उनको मना कर दिया है, उनको मना किया है। कुछ और वज़रा के नाम भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कि वो जो वहाँ पर फिर रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में, जो मार्च में शुरू होना है खैबर पख्तूनख्वा के 18 अज़ला में। और ये वो अज़ला हैं जहाँ PTI कमज़ोर है, खैबर पख्तूनख्वा के वो अज़ला हैं जहाँ इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया वज़रा को कि आप नहीं जा सकते। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन जब तक किसी को सज़ा नहीं सुनाएगा तब तक तो फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। पहले भी बल्दियाती इंतखाबात में आपने देखा था वो अली अमीन गंडापुर किस तरह लोगों को धमकियां भी दे रहे थे, लोगों को ऑफ़र्स भी कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि जी आपने अगर हमारे मुखालफिन को वोट दिया तो फिर वो तो आपके काम क्या करेंगे, वो तो ज़रा आकर दिखाएं ना अपने बल्दियाती इदारों में भी, तो फिर आप मेरी मूँछें काट लीजिएगा। यानी इतनी बड़ी धमकी और दावा। तो बहरहाल तो वो परवेज़ खटक साहब जो है उन्होंने वो जो तकरीरें की हैं जाकर वो ख़िताब किया है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी ये अब बल्दियाती इंतखाबात में अगर हमें वोट नहीं मिला तो इसका नुकसान इमरान खान को होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जिनको टिकट दिलवाए हैं अगर वो नहीं जीतेंगे बल्दियाती उम्मीदवार, तो फिर टिकट दिलवाने वाला MNA MPA वज़ीर वो अगली बार टिकट पार्टी की टिकट से अपने आप को महरूम समझे। तो ये आलम पहुँचा हुआ इमरान खान साहब का। मगर इमरान खान साहब कह रहे नहीं, मेरे मामलात बिल्कुल ठीक है। अब देखें मामलात किस हद तक इमरान खान साहब के ठीक है। मैं वापस आता हूँ, वो जो मैंने किस्सा सुनाया था शुरू में, अहमद जवाद साहब हैं, इमरान खान साहब के सेक्रेटरी इत्तलात थे PTI के, उन्होंने एक पुराना किस्सा शेयर किया है। जब ये मैंने पढ़ा, जहाँ से मैंने आगाज़ किया था, तो मुझे एक टॉक शो याद आ गया। ये टॉक शो था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, शिबली फराज साहब वो बैठे हुए थे, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा था कि जी इमरान खान साहब ने पिम्स का सरबराह एक ऐसे डॉक्टर को लगा दिया है जिन्होंने इमरान खान साहब के बाल लगाए थे, और सिर्फ क्योंकि अच्छे बाल लगाए थे इसी वजह से उनको नवाज दिया, पिम्स का सरबराह लगा दिया। तो फिर अस्पताल का हशर देखें तो उस पर उन्होंने ज़रा तल्ख लहजे में बात की थी शिबली फराज साहब ने। तो फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, हालांकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इस तरह गुस्सा नहीं होते अपने सीनियर्स जो उम्र में कम से कम उनसे बड़े हों, वैसे सीनियर हो ना हो, उम्र में बड़े हों, उनसे गुस्सा उन पर इतना गुस्सा नहीं होते। लेकिन बहरहाल उस दिन हो गए थे। उन्होंने कहा था जी फिर उन्होंने कहा मैं आपको देख लूँगा। उन्होंने क्या देख लेंगे, आप इधर बात करें ना जो करनी है। तो इस तरह उनके दरमियान तलखी हो गई थी। तो जिस डॉक्टर साहब पर ये बात उस दिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने की थी काफ़ी अर्सा पहले, उनके मुतालिक अब इमरान खान साहब के घर के भेदी हैं अहमद जवाद साहब, जो कह रहे थे कि जी मैं अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट तो अभी आई है ना, वो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि जी मैं फ़ाइलें लेकर करप्शन की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने जाता रहा हूँ, उनको बताता रहा हूँ कि भाई ये गड़बड़ हो रही है, आप आंखें खोलें, क्या कर रहे हैं। तो उस पर वज़रा के सामने जाता रहा हूँ, पार्टी के लीडरों के सामने जाता रहा हूँ कि तबाही फिर रही है हर तरफ, लेकिन मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराता था। तो अब वही जो अहमद जवाद साहब हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की वो जो टॉक शो में की गई बात की वो भी तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ जी वो एक डॉक्टर थे, उनको अब सेनेटर बनवा दिया गया, तब वो पिम्स में लगाए गए थे, अब वो सेनेटर बनाए गए। तो इस तरह चल रहा है मुल्क। तो ज़ाहिर है फिर
इस तरह जब मुल्क चलेगा तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हो या कोई और, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर तो मैंने आपको कल बता दिया था कि कितना एक उनकी वो मुझे होता है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो यही है कि कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। और इमरान खान साहब के इजलासों के अलावा, पार्टी के इजलासों में या अपना जो तर्जुमानों के इजलास या काबीना के इजलासों में सब अच्छा की रिपोर्ट हो, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी अच्छा नहीं है। इसी वजह से फिर इत्तेहादी जो हैं इमरान खान साहब के, वो उनको नसीहतें कर रहे हैं और अपोजिशन इत्तेहादियों पर डोरे डाल रही है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब, अयाज सादिक साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सब मुसलसल ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के इत्तेहादी जो हैं वो उनका साथ छोड़ें ताकि इस मुल्क इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो। अब तो अपोजिशन ने इन इत्तेहादियों से राब्ते भी करना शुरू कर दिए जो कि इमरान खान साहब को नज़र भी आ रहे होंगे, और ये जो नसीहतें हैं उनसे इमरान खान साहब को बात समझ भी आ रही होगी कि मामला जा किस तरफ रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।